राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला रही है और उसके एवज में हमारे पार्टी के पदाधिकारियों पे और मुझ पर खुद भी मुकदमे भी लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो जैसे हरिद्वार में हमने शर्त रखी तो कांग्रेस ने मानी, तो कांग्रेस शर्तें ऐसी हैं जिससे कि समाज के अनेक बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें आपने हरिद्वार को कांग्रेस को सपोर्ट करने का बताया। देखिए, हमने वहां पर शर्तों के साथ उनको समर्थन दिया है। जी, आपने जो मांग पत्र वहां सौंपा था, मांग पत्र के साथ आपने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, तो वो क्या मांगे हैं जो आप उनसे मांग रखेंगे? जी, देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला रही है। उत्तराखंड में एक कानून बना हुआ है, 70% रोजगार जो लोकल बच्चे हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनको मिले। तो इसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून को कोई भी जो वहां पे फैक्ट्रीज है वो उसको लागू नहीं करता है। तो हम लोगों ने कई बार सचिवालय का घेराव किया, डीएम कार्यालय का घेराव किया और उसके एवज में हमारे पार्टी के पदाधिकारियों पे और मुझ पर खुद भी मुकदमे भी लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो लेकिन समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने अभी जब लोकसभा चुनाव में ये फैसला किया, हमने हमारे पदाधिकारियों ने, कि हम लोग हरिद्वार लोकसभा से चुनाव या उत्तराखंड से चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। तो फिर बात ये हुई कि भाई किसको फिर समर्थन दिया जाए, वोटर तो वोट देगा। तो फिर हमने तीनों पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को और बसपा को लेटर लिखा अपनी पार्टी की तरफ से कि ये जो मुद्दा है, जो भी इस पर हमारा समर्थन करेगा, हरिद्वार जिले के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर फैक्ट्रियों में जो है नौकरियां दिलाएगा और 70% नौकरियों की पूर्ति है वो पूरा करेगा, तो उस पार्टी को हम अपना समर्थन देंगे। तो किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ जो वीरेंद्र रावत हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका हमें जवाब प्राप्त हुआ कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं हरिद्वार की सभी फैक्ट्रीज में 70% का जो लोकल बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान है उसको लागू करा दूंगा। तो तब हमने, जब उन्होंने हमारी शर्त पर हामी भरी, तो फिर हमने उनको उस मांग पत्र के साथ अपना जो है, जो वादा किया कि भाई हम आपको समर्थन पत्र उनको हमने दिया। और अब हम हमारे कार्यकर्ता हरिद्वार जिले में, हरिद्वार लोकसभा में कांग्रेस के वीरेंद्र रावत जी को वोट देंगे। उसके लिए हमने प्रोग्राम्स भी आयोजित किए हैं उनकी फेवर। लेकिन ये सिर्फ हरिद्वार लोकसभा के लिए है, किसी दूसरे भाग में भारत के, क्योंकि खुद बहुत सारी सीटों पर हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर हम कांग्रेस के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने आपसे बताया भी कि ना हमारी बीजेपी सगी है ना कांग्रेस सगी है। समाज को ये बात समझने की जरूरत है, जब हम शर्तों पे समर्थन देंगे तो समाज का लाभ होगा। जैसे हरिद्वार में हमने शर्त रखी तो कांग्रेस ने मानी, तो कांग्रेस को दे दिया। यानी पार्टी से नहीं, की विचारधारा से लड़ेगा। हाँ, देखिए, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक मैनिफेस्टो है जो समाज के फेवर का है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में कोई भी क्षत्रिय व्यक्ति नहीं रखा गया। तो अगर हम कल को हमारे कुछ सांसद जीत जाएं तो हम उस पार्टी को समर्थन देंगे, उन अपनी पार्टी के सांसदों का, जो ट्रस्ट में एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को रखेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समस्या है, ईडब्ल्यूएस में कुछ शर्तें ऐसी हैं जिससे कि समाज के अनेक बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। उसमें जमीन की शर्त है और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जो पार्टी उसको दूर करेगी तो हम उसको अपनी पार्टी का समर्थन देंगे। आज हम चुनाव के दौरान समर्थन दे पा रहे हैं, अगर हमारे खुद के सांसद विधायक बन जाएंगे तो हम लोग सरकार में हिस्सेदार भी बन पाएंगे और उसी पार्टी को समर्थन देंगे, उसी सरकार को, जो हमारी ये मांगे और इसके अलावा और भी जो सामाजिक मांगे हैं वो सॉल्व करेंगे।